शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। आज के सत्र में हम मनुष्यों में जो 38 अवगुण हैं उस संबंध में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। वास्तविक रूप से मनुष्यों में जो अवगुण होते हैं वह अवगुण मनुष्यों में रजोगुण और तमोगुण की आवृत्ति कारण होते हैं। इसलिए इन अवगुणों का कुछ वर्णन करना आवश्यक होगा। पुराना कथन है कि मनुष्य में अवगुण न हो तो वो देवता हो जाए। इस कारण मनुष्य में यदि अवगुण हो तो उस पर स्वयं विशेष ध्यान न रख करके उससे अपने को विलग करने का प्रयास करना चाहिए। ये मानकर चलना चाहिए कि अवगुण हमारे पतन का कारण है। अवगुण विशेष रूप से रजोगुण के कारण और दुर्गुण तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए रज तम और तम मनुष्य शरीर में क्रियाशील जब हो जाता है तो मनुष्य अनेक प्रकार के अवगुणों से स्वयं आच्छादित हो जाता है। जब रज और तम का समन हो जाता है तो अवगुण दुर्गुण स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य शरीर समाप्त होने के पूर्व ही स्थिति आ जाती है। तो 38 अवगुणों का वर्णन करते हैं। पहला अवगुण अहंकार है। काया और शरीर, काया और ये संसार सभी कुछ नाशवान है, फिर भी काया और संसार के अविनाशी होने की अवधारणा करना, इसे अविनाशी मानना और संसार के अविनाशी होने का मिथ्याभास करना, यह अहंकार नामक अवगुण कहा जाता है। इस कारण यह प्रत्येक मनुष्य में इसलिए होता है कि अहंकार नामक प्रकृति का तत्व प्रत्येक मानव शरीर में स्वतः ही रहता है। दूसरा दम्भ, यथार्थ स्थिति में अपने से अपने को अधिक प्रदर्शित करना तथा यथार्थ को छिपाने का प्रयास करना दम्भ कहलाता है। तीसरा दर्प, अपने में ज्ञान ऐश्वर्य धन संपत्ति जनबल प्रतिष्ठा का घमंड और ऐसा विचार कि हमारे पास बहुत कुछ है और हमारे समान कोई नहीं है, ये भाव भी दर्प नामक अवगुण कहलाता है। चौथा क्रोध, सांसारिक कामनाओं में किसी प्रकार का अवरोध होने पर मन में जो प्रतिकूल भाव उत्पन्न हो जाता है उसे क्रोध कहते हैं। पांचवा लोभ, सांसारिक वस्तु तथा सांसारिक विषय भोगों को अधिकाधिक चाहना और एक के पूरी हो जाने पर दूसरे का स्वतः उपस्थित हो जाना, ये लोभ रूपी गुण है। काम, सांसारिक विषय भोगों को भोगने की आकांक्षा का बलवती हो जाना और उनकी प्राप्ति का प्रयास काम कहलाता है और ये काम ही हमारे पतन का वास्तविक कारण है। सातवां अज्ञान, यथार्थ के विरुद्ध आभास करना अथवा प्रतिकूल मान्यता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास न करना अज्ञान है। अन्याय है, दूसरों के स्वामित्व की वस्तुओं को या अधिकारों को स्वयं का अपना बताना और ऐसा सिद्ध करने का प्रयास करना, यही अन्याय कहा जाता है। नमा द्रोह, किसी मनुष्य के प्रति सत्तापूर्ण भाव रखना और सत्तापूर्ण भाव को क्रियात्मक स्वरूप देना द्रोह नामक अवगुण कहलाता है। ईर्षा, समाज में अन्य लोगों की उन्नति सुंदरता गुण संपत्ति आदि को देखकर जो द्वेष रूपी भाव उत्पन्न होता है उसे ईर्षा कहते हैं। मिथ्याचरण, यथार्थ के प्रतिकूल विचार रखना और वास्तविकता को प्रकट न करना मिथ्या रूपी दोष है। नंबर 12 सत्य, सत्य को जानते हुए भी अर्थात सत्य का बोध होने पर भी उसे छिपाकर सत्य के प्रतिकूल व्यवहार करना असत्य आचरण कहा जाता है। शत्रुता, अकारण या किसी कारणवश किसी से बैर भाव रखना सत्ता कहा जाता है, ये भी एक प्रकार का अवगुण है। मोह,
सांसारिक संबंधों में और वस्तुओं के प्रति कोई स्नेह का भाव है तो संसार में प्रकट दिखता है, यही बंधन का कारण भी है और ऐसे भाव को मोह रूपी अवगुण कहा जाता है। 15 उग्र कर्म, घोर असामाजिक कृत्य करना और उसे उचित ठहराने का प्रयास करना उग्र रूपी और उपकर्म रूपी अवगुण है, इससे समाज संसार में अव्यवस्था फैल जाती है। अक्षमा, किसी के द्वारा कोई लघु या बृहद अपराध किए जाने पर उसको लघु या बृहद दंड देने पर विचार करना और उसे क्रियान्वित करना अक्षमा कहा जाता है, तो क्षमा विहीनता कहा जाता है। असौच, बाहर और भीतर की अशुद्धि रखना अर्थात शरीर और मन का शुद्ध रहना और शौच नामक अवगुण। 18वां व्यर्थ आशा, अपनी स्थिति से अधिक और काल्पनिक स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा, यह व्यर्थ आशा नामक अवगुण है। भोग वृत्ति, सांसारिक विषयों को देखकर उनको प्राप्त करने की अधिकाधिक इच्छा रखना भोग वृत्ति नामक अवगुण कहा जाता है। ये विचार वर्तमान समाज में विकसित हो रहा है। नंबर 20 स्तब्धता, अपने विचार को चाहे वो अवैधानिक या तार्किक हो बनाए रखने का प्रयास करना अथवा अनैतिक पक्ष पर डटे रहना स्तब्धता नामक अवगुण है। मद, धन बल जन बल और शारीरिक शक्ति का दुरुपयोग करना अथवा उसका अनावश्यक अनैतिकतापूर्ण प्रदर्शन करना मद कहलाता है। अविधि, शास्त्र सम्मत विचार न रखना, शास्त्र के प्रतिकूल कार्य करने को उद्धत रहना अविधि नामक अवगुण कहलाता है। व्यर्थ चेष्टा, दूसरों को कष्ट देने के निमित्त कार्य करना, इसे समाज में अव्यवस्था व्याप्त हो जाए अर्थात स्वयं का भी अहित हो, इसे व्यर्थ चेष्टा नामक अवगुण कहते हैं। 24वां अतिमान्यता, अपने को ज्ञानवान धनवान ऐश्वर्यवान समझकर सबसे सम्मान करवाने का प्रयास करना अथवा अपने को शेष समझकर समझना अतिमान्यता नामक अवगुण है। नंबर 5 दुष्कर्मिता, जो असामाजिक कार्य हैं वो जो समाज में पूर्ण निषिद्ध हैं उनके क्रियान्वयन का प्रयास करना दुष्कर्मिता नामक दोष है। 26 मूर्खता, उचित अनुचित कर्तव्य अकर्तव्य सत और सत के ज्ञान का न होना और अपने को ज्ञानी मानना मूर्खता नामक अवगुण है। 27वां आसुरी वृत्ति, समाज में अन्य लोगों को कष्ट देने का विचार अथवा उन्हें किसी न किसी कारण परेशान करने का भाव आसुरी वृत्ति नामक अवगुण है। 28वां द्वेष, किसी के प्रति अनावश्यक ईर्षा भाव और ये विचार कि अमुक व्यक्ति दुर्गुणी है अथवा उसके दुर्गुण खोजने का प्रयास द्वेष नामक अवगुण कहलाता है। 29 पारुष्य, बातचीत में व्यवहार में मरुता का न होना अर्थात कर शब्दों का प्रयोग करना पारुष्य रूपी अवगुण है। 30 शोक, हानि दुख और पराजय आने पर अप्रसन्नता के भाव का प्रकट हो जाना शोक रूपी अवगुण है। 31 सोच, प्रतिकूल परिस्थितियों के आ जाने पर चिंता के भाव का रहना सोच रूपी अवगुण है। अशांति, सांसारिक कार्यों में विघ्न बाधा आने पर अंतःकरण में होने वाला दुख अस्थिरता का भाव अशांति नामक अवगुण है। अमर्यादा, शास्त्र सम्मत कार्यों को कर्तव्य अकर्तव्य को न मानना, शास्त्र सम्मत कार्यों को अकर्तव्य कर्मों को न मानना, उनका पालन न करना, समाज में अव्यवस्था फैलाना अमर्यादा कहा जाता है। अलज्जा, मनमाने ढंग से अनेक प्रकार के अमर्यादित कर्मों के क्रियान्वयन का विचार तथा उन्हें क्रियान्वित करने को अलज्जा नामक गुण कहा जाता है। असफलता, सांसारिक कार्यों भोग के प्रति अस्थिर भाव तथा उनके पुनः पुनः प्राप्त करने की इच्छा असफलता नामक दोष है। लोलुप्तम, सांसारिक वस्तुओं तथा भोगों को देखकर ललचाना और उनके प्रति उनको प्राप्त करने का प्रयास करना, ये लोलुप्तम नामक दोष है। 37 अनसूया, दूसरों में दोषों का देखना और गुणों में अवगुणों की खोज करना तथा उनकी चर्चा करना अनसूया नामक दोष है। 38 पाखंड, यजन पूजन के वास्तविक स्वरूप से परिचित न होकर केवल दिखावे के लिए यजन पूजन यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करना पाखंड कहा जाता है। हम सभी मनुष्यों को गहराई से उपरोक्त वर्णित दोषों का मनन करना चाहिए और उनके छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और रजो और तमो गुण को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम अपने 38 गुणों को सीधे धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं।
ओम शानावतु शानो भुनक्तु शावीर्यं कर्वा यशीनावधीतमस्तु महाविदिशा हरि ओम शांति शांति।